हम सभी को पता है जेम्स बॉन्ड को फास्ट और स्वैंकी कार्स कितनी पसंद है, खासकर जब वो ब्रांड एस्टन मार्टिन को बिलोंग करती हो। वेल, देयर इज अ न्यू वन इन टाउन। मीट द DBX, एस्टन मार्टिन DBX। बट ये है एक SUV, ना कि वो लो स्लंग स्पोर्ट्स कार जिसके लिए एस्टन मार्टिन फेमस है। तो क्या ये हमें या फिर इवन जेम्स बॉन्ड को इम्प्रेस कर पाएगी? वेल, इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। माय नेम इज ध्रुव अत्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी प्रोसीड, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट रिव्यूज, न्यूज और इंटरव्यूज पहुंचे सीधा आपके इनबॉक्स में। Now Mr. Bond would prefer something stealthy और ये काम DBX इस ऑनिक्स ब्लैक कलर में बखूबी करती है। इसकी शेप SUV जैसी है, बट डिजाइन एलिमेंट्स डिस्टिंक्टली एस्टन मार्टिन है। सामने कंपनी की आज तक की सबसे बड़ी मल्टी स्लैट ग्रिल और ब्रांड लोगो हैं और इसके बल्जिंग बोनेट में फंक्शनल वेंट्स हैं। इसके LED हेडलैम्प्स कुछ पोर्शे कायन की याद दिलाते हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइए हमें। मजे की बात यह है कि DBX का हर एक डिजाइन एलिमेंट कोई पर्पस सॉल्व करता है। वो रेक्टेंगुलर LED DRLs एरो डक्ट्स का काम करते हैं, जो फेंडर के पास लगे एंगुलर डक्ट्स के साथ ब्रेक्स को तो कूल करते ही हैं, पर डाउन फोर्स भी जनरेट करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। साइड में ढेरों कट्स और क्रीजेस नजर आते हैं और इसकी रूफ लाइन भी किसी स्पोर्ट्स कार जैसे रियर एंड में थोड़ी झुकती है। इन एलिमेंट्स की बदौलत DBX अपनी 5 मीटर से भी ज्यादा की लंबाई बड़े आराम से छुपा लेती है। फॉर रेफरेंस, ये फोर्ड एंडेवर से भी 136 mm लंबी है। वैसे तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी शानदार दिखती है, बट इसका स्टैंड आउट है इसका रियर एंड, खास करके इसके ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स जो इसको वांटेड स्पोर्ट्स कार जैसा लुक देते हैं। साथ ही ये स्पॉइलर इस तरह एरोडायनामिकली प्लेस्ड है कि यहाँ पर गाड़ी को रियर विंडशील्ड वाइपर की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स भी हैं विद नाइस डिटेलिंग अराउंड इट, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ये इसका ओवरऑल स्पोर्टी क्वोशिएंट और भी बढ़ा देता है। ऑल इन ऑल, DBX का फॉर्म फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, और क्योंकि हम SUVs के साथ प्रैक्टिकलिटी एसोसिएट करते हैं, तो DBX में 638 लीटर्स का बूट स्पेस भी है, जो आपके वीकेंड ट्रिप के वर्साची बैग्स या गोल्फ क्लब्स आराम से होल्ड कर लेगा। लगेज लोडिंग में हेल्प करने के लिए बूट में कंट्रोल्स हैं, जिनसे गाड़ी की हाइट कम की जा सकती है। अब यूजुअली किसी एस्टन मार्टिन में एंट्री करते समय इसकी ड्राइवर सीट पर जाना नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, लेकिन DBX में प्रॉपरली लैविश सेकंड रो भी है, जो शॉफर ड्रिवन बायर्स को भी जरूर लुभाएगी। लग्जरी SUV स्टैंडर्ड से एस्टन मार्टिन DBX की रियर रो काफ़ी स्पेशियस फील होती है। यहाँ पे ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है। इवन 6 फुटर्स के लिए जस्ट अबाउट इनफ हेडरूम है। मेरे लिए तो यहाँ पे इनफ नी रूम है। अंडर थाई सपोर्ट जस्ट अबाउट परफेक्ट है। थोड़े लंबे पैसेंजर्स के लिए शायद ये थोड़ा कम पड़े, बट इट्स नॉट वर्थ कंप्लेनिंग। बाकी यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है। यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और डेडिकेटेड AC वेंट्स विद क्लाइमेट कंट्रोल, और ओवरऑल एम्बियंस इस कैबिन का काफ़ी प्रीमियम फील होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक सुपर SUV है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी लेवल्स बहुत हाई नहीं है। ट्रांसमिशन टनल काफ़ी ऊंची है, तो यहाँ पे सेंट्रल पैसेंजर बिठाने का कोई मतलब है नहीं। साथ ही यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है ये कुछ खास स्टोर करने के लायक है नहीं। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फोल्डेड न्यूज़पेपर डाल सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलते हैं मेरी फेवरेट सीट पर, यानी ड्राइवर सीट पर। एस्टन मार्टिन DBX का इंटीरियर किसी बुटीक होटल के रूम से कम फैंसी नहीं है। यहाँ पे ढेर सारे हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लेदर आपको सिर्फ सीट्स पर ही नहीं, बट यहाँ पे डैशबोर्ड पर, टच पॉइंट्स पर एंड इवन डोर ट्रिम्स में अच्छा खासा लेदर का इस्तेमाल दिखता है। साथ ही यहाँ पे ढेर सारे कस्टमाइजेबल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो कन्वीनियंस और टेक्नोलॉजी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी वेल लोडेड है। यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। ये 10.25 इंच का डिटेल्ड इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जिसे आप इस ट्रैक पैड या फिर रोटरी डायल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 12.3 इंच की आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलती है, जिसको आप ऑन द गो इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आपको यूनिकनेस पसंद है तो एस्टन मार्टिन DBX के साथ 11 लाइफस्टाइल पैकेजेस और डिज़ाइनर स्पेसिफिकेशंस हैं जिससे आप गाड़ी अपने टेस्ट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं और चाहें तो लगभग 50 लाख रुपए तो सिर्फ पर्सनलाइजेशन में ही खर्च कर सकते हैं। दैट्स अ होल BMW 3 सीरीज जस्ट इन ऑप्शंस। जो वर्जन हमारे साथ है वो मोहावे मिनिमलिस्ट स्पेक में फिनिश्ड है। ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट्स हैं। इस गाड़ी का मेन अट्रैक्शन है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जिसका जरिया है एक 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन जो 550 HP की पावर तो बनाता ही है, बट साउंड ऐसा करता है। DBX की ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी क्रॉसओवरिश है, तो आपको रोड का एक कमांडिंग व्यू और अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। साथ ही ये सीट्स, इनमें कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढना काफ़ी आसान है और यहाँ पे साइड बोल्स्टरिंग अच्छी है, तो आप कॉर्नरिंग करते समय अपनी पोजीशन में बने रहते हैं। ट्विन टर्बोचार्जर्स लगे होने के बावजूद इस गाड़ी की पावर डिलीवरी में कोई लैग फील नहीं होता है। साथ ही साथ इसकी 700 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको 2000 आरपीएम से ही लगातार 5000 आरपीएम तक मिलता है, जिससे ये गाड़ी एकदम लपक के आगे बढ़ती है। इसका 9 स्पीड ट्रांसमिशन मोस्टली सीमलेस गियर शिफ्ट करता है और काफ़ी क्विक भी है, पर ज़्यादा हार्ड ड्राइविंग के समय पैडल शिफ्ट इनपुट्स का रिस्पॉन्स देने में ये हल्का सा हेजिटेट करता है। हमने ये फिगर्स V-Box के साथ टेस्ट नहीं करी, बट एस्टन मार्टिन का कहना है कि ये 0 से 100 kph की स्प्रिंट 4.5 सेकंड्स में करती है, जो तेज़ है बट सुपर SUV स्टैंडर्ड से स्पेशल नहीं, खासकर जब लैम्बोर्गिनी उरूस की 3.6 सेकंड टाइम को कंसिडर करें। पर ये मज़ेदार फिर भी बहुत है। बट इसकी ड्राइव में 4 चांद लगाता है इसका वो एग्जॉस्ट नोट, जो स्टॉक फॉर्म में भी काफ़ी लाजवाब साउंड करता है। बट एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए आप इसको यहाँ से स्पोर्ट प्लस मोड में डालिए और थ्रॉटल प्रेस कीजिए, ये और भी मज़ेदार और लाउड हो जाता है। एक स्पोर्ट एग्जॉस्ट ऑप्शन भी है जो इसके एग्जॉस्ट नोट को और भी बेसी बना देता है। SUVs अपनी हैंडलिंग के लिए खास फेमस नहीं होती, बट DBX वेल इसका स्टीयरिंग काफ़ी डायरेक्ट और प्रिसाइज है। एस्टन मार्टिन की लो स्लंग कार जितना नहीं, बट सुपर SUV स्टैंडर्ड से ये काफ़ी अच्छे से कॉर्नर कर पाती है। DBX की चैसी सेटअप भी काफ़ी बैलेंस्ड है और इसका 2.2 टन से ज़्यादा वेट भी खास पता नहीं पड़ता ऑन मोस्ट ओकेजन्स। इसमें 48 वोल्ट के एक्टिव रोल बार्स भी हैं जो कॉर्नर्स लेते वक्त साइड टू साइड मूवमेंट बढ़िया कंट्रोल करते हैं। गाड़ी की ब्रेकिंग भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और एस्टन मार्टिन की माने तो DBX की ब्रेकिंग DBX सुपर लेजेरा जितनी ही क्विक है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV है, तो इसकी राइड में अंडरलाइन स्टिफनेस ज़रूर फील होती है और ये बड़े 22 इंच के व्हील्स पर भी चलती है। आपको 23 इंच का ऑप्शन भी मिलता है, बट उसके बावजूद ये गाड़ी अनकंफर्टेबल फील नहीं होती। इसका कैबिन भी काफ़ी हश हश फील होता है और रोड नॉइज खास पता नहीं पड़ती, तो गाड़ी GT मोड में डालकर आप आराम से लंबी जर्नीज पर निकल सकते हैं। वैसे तो आप खराब रोड्स पर अपनी 4 करोड़ प्लस कार को नहीं लेके जाएंगे, बट अगर आपके फार्म हाउस के रास्ते में मरम्मत का काम चल रहा है तो आप DBX का सस्पेंशन 45 मिलीमीटर से रेज भी कर सकते हैं। इस ट्रिपल चेम्बर अडेप्टिव सस्पेंशन के थ्रू राइड हाइट 50 mm से गिराई भी जा सकती है। ये फीचर हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो इम्प्रूव करता ही है, बट इससे कैबिन में एंट्री भी इजी हो जाती है। एस्टन मार्टिन ने DBX में ढेरों इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी दिए हुए हैं ताकि आपकी ड्राइविंग और सेफ और प्लेजरेबल बन सके, जिसके हाइलाइट्स हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स। यहाँ ढेरों ड्राइविंग मोड्स भी हैं। DBX की डिफ़ॉल्ट सेटिंग GT मोड में होती है। अगर आप अग्रेसिव ड्राइविंग के मूड में हैं तो स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड हैं, जिसमें गियर शिफ्ट्स और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स शार्प हो जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल रिलैक्स। अगर रोड खराब मिले तो टेरेन एंड टेरेन प्लस मोड्स हैं जो सस्पेंशन रेस कर देता है, तो आप इन खराब रास्तों के ऊपर से बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकते हैं।
एस्टन मार्टिन DBX की एक्स शोरूम कीमत 3,82,00,000 रुपए है, वो भी बिफोर एनी ऑप्शनल एक्स्ट्राज एंड टैक्सेस। भारत में इसका करीबी मुकाबला सुपर SUV बायर्स की चहेती लैम्बोर्गिनी उरुस से है। DBX उरुस जितनी लाउड और क्विक ना हो, बट स्टैंड अलोन इसमें कोई कमी नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि DBX की USP है इसका एलिगेंट डिज़ाइन, हैंडक्राफ्टेड कैबिन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो एंगेजिंग और एंजॉयबल है। SUV होने के कारण ये किसी स्पोर्ट्स कार से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी साबित होगी, और इसकी नोज़ पर जो एस्टन मार्टिन बैज लगा है वो इसे एक्सक्लूसिविटी तलाश रहे बायर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बना देता है।